आवश्यकता है तो यह है कि आज आयु वर्ग की जो सीमा है वैक्सीनेशन के लिए उसको हटाया जाए और हटा के उनको अनुमत किया जाए सरकारी। क्योंकि आज देखिए राजस्थान है, राजस्थान में हमने इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर लिया है कि पूरे राजस्थान में जितनी भी वैक्सीन मिले, अगर हमें वैक्सीन मिलती है तो हमें वहां लोगों तक पहुंचाने में और लोगों को लगाने में कहीं कोई कमी नहीं है। ये इंफ्रास्ट्रक्चर बन चुका है तो फिर इसमें कमी नहीं आने देनी चाहिए, क्योंकि वरना लॉकडाउन लगता है या बीमारी होती है या ये बढ़ता है तो इसमें आगे जाकर के होगा तो यही कि नुकसान देश का भी होगा, लोगों का भी होगा। और ये कारगर बात हो सकती है, निश्चित तौर पर कारगर बात हो सकती है और इसको लेकर के अध्ययन भी आ गए हैं, गाइडलाइंस भी आ गई हैं। लेकिन बहुत सारी चीज़ें लोगों के समझ में नहीं आती कि ये कैसे कारगर हो सकती हैं कि रात को 11 बजे कर्फ्यू लगाओ और सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू रखो। कौन 11 से 5 बजे के बीच में घूमता है? ये समझ में आना बहुत मुश्किल है कि 28 और 29 तारीख को ही गैदरिंग थोड़ी होगी होली की या दूसरे त्योहारों की, शब बारात। उससे पहले क्या आयोजन नहीं हो रहे हैं? उन आयोजनों की तरफ किसी का ध्यान नहीं है। यहाँ सवाल ये नहीं है कि 28-29 को मत लगाइए, यहाँ सवाल ये है कि जब चिंताजनक स्थिति हो चुकी है तो कैसे राजनीतिक रैलियां हो सकती हैं, कैसे आज की तारीख में 25 तारीख को, 24 तारीख को, 23 तारीख को, 22 तारीख को आयोजन हो सकते थे। स्वर्णिम जी। मैं इसी पे आ रहा हूं क्योंकि जो गाइडलाइंस राजस्थान सरकार ने जारी की हैं उसमें ये 2 दिन तो ऐसे हैं जिसमें, क्योंकि ये जो दोनों ही त्योहार जिनका हवाला दिया गया है इसमें एक सामाजिक गैदरिंग होती है, बड़ी संख्या में लोग इकट्ठे होकर के बिना सोशल डिस्टेंसिंग के, क्योंकि ये त्योहार ही ऐसा है जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग नहीं होती है, इसलिए इनकी की गई। लेकिन मैं आपके सवाल पर भी आता हूं, रही बात राजनीतिक गतिविधियों की या राजनीतिक रैलियों की, राजनीतिक समारोह की, इस पर भी रोक है। 1 लाख से अधिक आबादी वाले शहर हैं, वहां पे 200 से अधिक आदमी इकट्ठे नहीं हो सकते, चाहे शादी समारोह। 3 दिन पहले हुई है जयपुर में और रात के कर्फ्यू मैं आ रहा हूं क्योंकि ये गाइडलाइन और आज 25 तारीख से लेकर के जितने गाइडलाइन के बाद हुई थी, अरे वो महापंचायत उस गाइडलाइन के बाद हुई थी। आप रात्रि कर्फ्यू का बताइए मुझे। देखिए रात्रि कर्फ्यू का ये है कि जो देर तक शादी समारोह होते हैं, देर तक जो लोग निकल करके अपने काम धंधे से लौट करके और देर तक रेस्टोरेंट्स में और इनमें पार्टियां होती हैं या शादी समारोह होते हैं या लॉन्स में होते हैं, इनको रोकना आवश्यक है। और सबसे बड़ी बात यह है, देखिए क्या एक मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब शादी समारोह में हमने अगर गाइडलाइंस ये जारी की हैं कि जिस कैपेसिटी का हॉल या लॉन है उससे 50% कैपेसिटी वो सब तो है नहीं आने चाहिए, मैक्सिमम क्योंकि हम सब लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है मित्तल साहब, ये सारे सवाल जो मैंने इनके सामने रखे या अशोक जी के सामने रखे या स्वर्णिम जी के सामने रखे, ये लोगों के सवाल हैं। आम आदमी के जहन में आती है बात कि साहब रात के कर्फ्यू से क्या फ़ायदा, कि साहब 2 ही दिन बंद करने से क्या होगा, अरे साहब वहाँ चुनाव हो रहे हैं तो वहाँ तो इतने लोग हैं और हमारे यहाँ इतनी पाबंदी। इस तरह के सवाल आम सवाल हैं। लेकिन एक मोटी बात क्या नहीं समझी जानी चाहिए? मित्तल साहब आप सुन पा रहे हैं ना मुझे? जी हाँ, बिल्कुल सुन पा रहे हैं। एक मोटी बात ये भी तो समझी जानी चाहिए कि कोरोना को अगर वो बेकाबू हो रहा है, उस स्थिति में आ रहा है और काबू करने के प्रयास हो रहे हैं, तो इससे कांग्रेस की राजस्थान सरकार को या भाजपा शासित केंद्र सरकार को, भाजपा नीति केंद्र सरकार को, इनको तो कुछ फायदा नहीं होने वाला है। ये लोगों की ही चिंता है, लोगों के बारे में चिंता करके ही ये सब फैसले लिए जा रहे हैं। मित्तल साहब। जेपी जी, आपने जो शुरू में जो सवाल उठाया और अभी जो बात कही है, इसमें जो महत्वपूर्ण बात है, ये कांग्रेस के यहाँ प्रतिनिधि बैठे हैं, जो सरकार के प्रतिनिधि भी हैं, ये बताएं कि क्या जो ये होली का जो समारोह है उसमें हमारे यहाँ जो होलिका दहन का जो कार्यक्रम होता है, क्या वो उस कार्यक्रम पर भी रोक लगाई गई है? अभी जो सामान्य बात आ रही है वो सरकार के जो गृह मंत्रालय का जो कल जो आदेश जारी हुआ है उसमें होलिका दहन के शब्द पर कोई टिप्पणी नहीं की गई है। ये कहा गया है कि 28 और 29 तारीख को होली के समारोह नहीं होंगे। हम देखते हैं कि होली के समारोह के अंदर जैसे फाग महोत्सव होता है उस पर रोक लगनी चाहिए, उसमें कोई दो राय नहीं है। होली खेलने की जो प्रक्रिया है उसके लोग झुंड के झुंड बना के सकते हैं, उस पर रोक लगनी चाहिए। लेकिन सरकार ने अभी तक ये स्पष्ट नहीं किया है कि क्या होलिका दहन पर भी रोक है क्या। जेपी जी, हम सब लोग जानते हैं जो हमारी सनातन संस्कृति है उसके अंदर देखा जाता है कि जो होलिका दहन का जो महत्व है उसका अपना महत्व है और भक्त प्रहलाद से ये कहानी जुड़ी हुई है। और गली मोहल्ले बाजार चौराहे के अंदर लोग होलिका को सजाते हैं और फिर वो अग्नि को समर्पित की जाती है। तो ये जो महत्वपूर्ण बात है इस पर सरकार अभी तक भी मौन है। सरकार की ओर से नहीं बताया गया है कि होलिका दहन के कार्यक्रम को लेकर मैं आपको बीच में रोक रहा हूं। स्वर्णिम जी कुछ कहना चाह रहे हैं, वापस आता हूं आपके पास, वापस आता हूं। स्वर्णिम जी। हाँ, मित्तल साहब की मैं बात पे ही बता रहा हूं, जो गाइडलाइंस जारी हुई है 28 और 29 की लेकर के, उसमें सार्वजनिक समारोह पे और जो सार्वजनिक रूप से कोई कार्य किए जाते हैं इस पर रोक है। और पूजा पाठ और जो अपने निजी तौर पर कोई व्यक्ति निजी तौर पर नहीं, तो उसके लिए वो कर सकते हैं। साहब ये कह रहे हैं ना कि होली तो सार्वजनिक तौर पर ही जलाई जाती है, लोग इकट्ठे होकर के तो जलाते हैं, इस बात की क्लैरिटी
आनी चाहिए, अभी समय है इस बात की निश्चित तौर पर क्लैरिटी आनी चाहिए कि होली लोगों को एक जगह इकट्ठा होकर जलानी है या वो भी प्रतिबंधित है, वहाँ भी एहतियात बरती जानी है। मित्तल साहब अपनी बात पूरी करिए, बोलिए। हाँ जेके जी, अब मैं बात कर रहा था कि जितनी सरकार की जो अपेक्षा है ना, मैं कोई इसको राजनीतिक दृष्टि से नहीं जोड़ के देख रहा हूँ, क्योंकि अभी राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, तो कांग्रेस से सवाल, सरकार से सवाल, सरकार जब एक और ये अपेक्षा करती है कि लोग दिवाली का त्योहार इसमें मिलन नहीं करें, होली का नहीं करें, धार्मिक समारोह में न जाएं, तो फिर सरकार को भी उसके अनुरूप काम करना चाहिए। लेकिन हमने देखा है कि पिछले अभी 23 तारीख को ही क्या नाम से जिस तरीके से महापंचायत की अनुमति जयपुर में दी गई, जहां राजधानी उससे पहले कोरोना की गाइडलाइन जारी हो चुकी थी, उसके बावजूद भी जयपुर पुलिस ने या सरकार के निर्देश पर महापंचायत की आपने अनुमति दी। और अभी भी जब उपचुनाव होंगे तो इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि क्या नाम से जो चुनावी जो रैलियां हैं वो होंगी या नहीं होंगी। तो आप सारी अपेक्षाएं जो हैं वो आम जनता से करते हैं, लेकिन सरकार के स्तर पर कुछ नहीं करते। और इसमें एक बात और है, ये सवाल सिर्फ होली के महोत्सव का ही नहीं है, हिंदू समुदाय का नहीं है, शब्बे बारात का भी है जो मुस्लिम समुदाय मनाता है। और ये माना जाता है कि उस रात को वो इबादत करते हैं, वो कब्रिस्तान में जाते हैं, दरगाहों में जाते हैं, मस्जिदों में जाते हैं, इबादत करते हैं। तो क्या उस इबादत पे भी रोक लगी हुई है? सरकार ने अभी इसकी क्लैरिटी नहीं दी है। मेरा ये मानना है कि जो दो ये महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, इन पर सरकार को अपनी क्लैरिटी देनी चाहिए। बिल्कुल क्लैरिटी देनी चाहिए। मैं उस बात को एक बार फिर से दोहराना चाहता हूँ इस बहस के अंत में कि जितने भी कदम उठाए जाते हैं सरकार की तरफ से, वो हो सकता है मनभावन नहीं हो, बुरे लगें, लेकिन ये क्लियर बात है, ये सबको समझ में आनी चाहिए कि इनसे सरकारों का कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है, कोई राजस्व की प्राप्ति नहीं होती है, कोई दूसरी तरह का कोई राजनीतिक फ़ायदा नहीं होता है। ये सारे फ़ायदे, ये सारे जो गाइडलाइंस के पालन के बंदिशें हैं, ये सब आपके हमारे ही फ़ायदे के लिए हैं। इन सब का पालन किया जाना चाहिए। दूसरी लहर को लेकर बहुत गंभीरता बरती जानी चाहिए। बहुत शुक्रिया आप सभी का आज प्राइम डिबेट में शामिल होने के लिए। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।